हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सीबीएसई के सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। सैम्पल पेपर नंबर 3 है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो है उनके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ही क्लेम्ड ही हैड स्पेशल पावर। उन्होंने क्लेम किया था कि उनके पास क्या है, स्पेशल पावर है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है हमारी, ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एडवोकेटेड बाय गांधी जी। वो गांधी जी के नॉन वायलेंस मूवमेंट से जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे गलत ही स्टेटमेंट पूछी गई थी, फोर्थ स्टेटमेंट पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कॉल 1832। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कॉन्वर्सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज की मांग घोषित की जाती है, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, जहां पर ट्रांसलेशन रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा, फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन yarn टू चाइना डिक्लाइंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 में सीबीएसई के सैम्पल पेपर सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, ही क्लेम ही हैड स्पेशल पावर। सही बात है, उन्होंने क्लेम किया था कि क्या है, स्पेशल पावर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो है एक तरीके से इंस्पायर हुए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एडवोकेटेड बाय गांधी जी। वो गांधी जी के नॉन वायलेंस जो है इसको एक तरीके से अप्रिशिएट जो है नहीं करते थे। इस प्रिंसिपल में पब्लिक ज्यादा नहीं था। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। डी ऑप्शन क्या है, ही प्रेशराइज्ड पीपल टू गिव अप ड्रिंकिंग। उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने के लिए जो है प्रेरित किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन कॉन्स्टिट्यूएंटल 1832। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज की मांग जो है सेशन के द्वारा की जाती है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइंड। सेकेंड स्टेटमेंट रीजन हमें क्या दिया गया है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। फर्स्ट जो हमारी जो स्टेटमेंट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही सही है, लेकिन हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसमें बताया गया कि किस प्रकार जो इंडियन यार्न जो है वो एक तरीके से इसका डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद मैनचेस्टर जो है वो कभी भी अपनी पुनः उस स्थिति में नहीं लौट पाया जो कि उससे पहले की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें जूट के बारे में बताना है। जो फसल दी गई है उसका ग्रोइंग सीजन जो है वो एक्यूरेट कौन सा होगा और उसके लिए रेनफॉल जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है खरीफ की फसल होगी और 200 सेंटीमीटर जो है वो इसके लिए रेन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement is not an argument in favor of multi-purpose river project। फर्स्ट है हमारा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारे बनाए गए थे, ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर सर्किस। जो उद्देश्य परियोजनाएं जो है वो ऐसे एरिया को जो है वाटर सप्लाई करती हैं जो कि एक तरीके से सूखे से ग्रस्त हैं। सेकंड हमारी स्टेटमेंट क्या दी गई है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, कंट्रोल फ्लड्स बाय रेगुलेशन वाटर फ्लो, एक तरीके से बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है ये कार्य करते हैं। थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लीड्स करते हैं किस चीज़ को, टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो एक बड़े एरिया को जो है बड़े स्केल पर जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लोगों का शिकार होना पड़ता है और उन्हें जो है अपनी आजीविका जो है होनी पड़ती है, आजीविका से प्रभावित होना पड़ता है, नए रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम इज इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मैसेज टू द, जो हमारा ये पिक्चर है इसके माध्यम से हमें कौन सा मैसेज मिलता है। आंसर है हमारा इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑन सोशल डिवीजन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फ्रॉम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, क्योंकि यहाँ इंडिया और बेल्जियम के साथ जो है पावर शेयरिंग जो है वो किस प्रकार डिवाइडेड हुई थी,
सरकारों के बीच जो है उनका विभाजन देखने को मिलता है, ये जो है सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट suggest that it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। आंसर हो जाएगा हमारा वेरियस कास्ट ग्रुप एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल यूज ऑफ मनी मसल पावर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारा पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है ऐसे कैंडिडेट को हु लोड्स ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। सेकंड है हमारा पार्टी सपोर्ट करती है क्रिमिनल्स को हु कैन विन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन जीत सकते हैं। ऐसे क्रिमिनल को भी जो है सपोर्ट करने से पार्टी जो है पीछे नहीं हटती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन कह दिया गया है बिग कंपनीज फंड पार्टीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनको फंड करती हैं एंड इन्फ्लुएंस और उन पर प्रभाव डालती हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग में। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन जो हो करेक्ट हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डेमोक्रेसी स्टैंड in much better position to any other from form of government in promoting, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑक्योर्स, जो कि हमने पहले भी इसे पेपर जो था उसमें डिस्कस किया गया था। ये कौन सी कंडीशन है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जब लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है जिसकी क्षमता जो है उससे अधिक उनके अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, SSGS। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड्स मोस्ट जॉब्स टू द पीपल। ये कौन सा सेक्टर है, ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर एंड स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि इसके लिए जो है कृषि क्षेत्र अगर हम देखें जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है, तो इसके लिए हमें जो है किसी भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी भी क्वालिफिकेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ए टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो यूजुअली कौन से होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर 15 से 20 जो है मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें क्या निकालना है, पिक आउट द कोज किसका, दैट इनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फर्स्ट है हमारा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज गेटिंग मिक्सड अप विद रिवर वाटर, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलोइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जीक्यूट फॉर्म्स इमिटेड बाय कार्स बसेज ट्रक्स एटसेट्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो वो करेक्ट आंसर है।